व्यपदेश्य धर्मानुपाते धर्मे क्रमान्यत्वं परिणामन्यत्वे हेतुः परिणामत्रय संयमात् अतीतानागत ज्ञानम् अतीतानागत ज्ञानम्। हम जब छोटे थे तो एक कहानी हमें सुनाई जाती थी। एक शेख चिल्ली नाम का एक व्यक्ति था। वह बचपन से उसकी बुद्धि पूरी चलती नहीं थी। वह सपनों में मग्न रहता था, यानी नींद में तो सपने लेता ही होगा, लेकिन जागते जागते भी कुछ करते करते भी सपने में रहता था। दिवा स्वप्न उसको बोलते हैं। तो ऐसी उसकी उम्र बढ़ती गई, लेकिन वह सपनों में ज्यादा रहने लगा और कुछ करने जाता तो बस उसके करने में से बात बिगड़ जाती। उसकी उम्र बढ़ती गई, इतनी बड़ी कि अभी शादी की भी उम्र हो चली, फिर भी उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। इसके कारण वो सपने में ज्यादा रहता था और सपने में ज्यादा रहने के कारण जो कर रहा है उसमें उसका ध्यान नहीं हो पाता था और बात बिगड़ जाती थी। वो कर नहीं सकता था, उसको भी पता नहीं चलता। वो करने की इच्छा करता था, लेकिन करते करते सपनों में चला जाता था और बात बिगड़ जाती थी। तो ये बहुत बार होने के कारण ऐसा स्वभाव वाला उसको कौन लड़की देगा, कौन शादी करेगा उसके साथ, तो बात बिगड़ जाती थी। उसकी उम्र हो चली। तो एक दिन क्या हुआ, एक सेठ ने उसको एक घी का डब्बा, उस समय तो कोई ज्यादा साधन नहीं थे, तो गोड़वा उनसे दुकान में ले जाने के लिए उसको घी का डब्बा दे दिया। उसने माथे पर ले लिया और उसको कबूल किए, तुझे 2 रुपए मिलेंगे। अभी उस जमाने में 2 रुपए मतलब बहुत होते थे, और वो 2 रुपए मिलेंगे तो इतना डब्बा दुकान में पहुंचा दे। अभी दूसरा कोई आदमी भी नहीं मिला तो उसको बता दिया शेख चिल्ली को। तो उसने डब्बा तो ले लिया और 1-1.5 किलोमीटर था। बीच में रास्ता थोड़ा खराब भी था, गड्ढे थे, पत्थर थे, लेकिन उसके ऊपर वो चलता था। वे थोड़ी देर चला तो उसके मन में आया कि मुझे 2 रुपए मिलेंगे। डब्बा माथे पर, 2 रुपए मिलेंगे, उसकी एक मुर्गी खरीद लूंगा और मुर्गी को दाना दूंगा, हर रोज पानी पिलाऊंगा, उसके अंडे आ जाएंगे। एक के बाद एक अंडे, ऐसे हर एक अंडा मैं 50 पैसे में बेचूंगा। तो ऐसे बहुत सारे अंडे हो जाएंगे, मुझे 20-50 रुपए मिल जाएंगे। एक मुर्गी 2 रुपए में खरीद ले तो उसके हर साल 50 अंडे तो कितने हो गए, 50 यानी 25-25 रुपए, यानी हर रोज एक अंडा तो बहुत सारे रुपए हो जाएंगे। और 1-2 साल में तो मैं धनवान बन जाऊंगा। और कुछ अंडे ऐसे उसकी फिर मुर्गी बनाएंगे, फिर बहुत सारी मुर्गियां होंगी और अंडे भी बहुत सारे होंगे। पूरा कारखाना लगेगा अंडे का और मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। एक बंगला बांधूंगा, बड़ा बंगला बांधूंगा, राजा जैसा महल, और उसमें फिर रहने के लिए आ जाऊंगा। मेरी शादी हो जाएगी। शादी के बाद मैं सोफे पर बैठकर बोलूंगा पत्नी को, हे
ला मेरे लिए चाय, ला मेरे लिए पानी, आराम से ऑर्डर करूंगा और पत्नी लेकर आएगी। अगर समझो पत्नी ने नहीं सुना तो क्या करूंगा? तो सोफे पर बैठे बैठे ऐसी लात लगाऊंगा उसको, को देखती रह जाएगी। उसने वैसे माथे पर डब्बा और उसने सपने में उसकी लात मारी तो नीचे आ गया पत्थर और वो गिर गया डब्बे के साथ नीचे। अभी वो तो सपने में चल रहा था, रास्ते पर कहाँ बंगला कहाँ उसकी पत्नी, वो तो बस सपने में ही चल रहा था। तो वो गिर गया नीचे, डब्बा गिर गया नीचे, पूरा घी ढो गया नीचे। शेठ जी ने देखा तो बस, क्या बात कर रहा है तू, कैसे काम कर रहा है? उसको मारा पीटा। फिर उसको लगा कि अरे मेरे से कोई काम नहीं बन रहा, पैसे तो नहीं मिलते, उल्टा मार खाना पड़ता है। तो और एक दिन क्या हुआ, उसको एक काम मिला। वो पंचायत का काम था। पंचायत ने बोला कि रास्ते में जो आते हैं ना, ये जो शाखाएं, हाँ ये पेड़ उगे हैं दोनों रास्ते के सामने दोनों तरफ से, उसके पेड़ के टहनियां शाखाएं अंदर आ रही है, कुछ लग रही है माथे पर, कुछ ऊपर है, तो उसको जरा साफ कर दे। तो उसने नीचे से तोड़ना शुरू किया, लेकिन पंचायत वालों ने बोला कि नहीं नहीं, ऊपर चढ़ के तुझे तोड़ना चाहिए, तब ऊपर ज्यादा अंतर पड़ेगा तो अच्छा रहेगा। उसको बोला कि अच्छी बात है, मैं करूंगा। उसकी करने की इच्छा भी थी, करता भी था काम। तो उसने क्या किया, अभी ऊपर चढ़ने के लिए बोला तो ऊपर चढ़ने के लिए, बैठने के लिए आगे जगह थी, और तोड़ता किधर था, जो जड़ की तरफ, तने की तरफ से तोड़ता था। और तोड़ते तोड़ते वो अकेला तोड़ता था। एक व्यक्ति आ गया, होशियार था, उसने देखा कि शेख चिल्ली क्या कर रहा है, जिस टहनी पर बैठा है उसको ही तोड़ रहा है और ऊपर है। तो उसने कहा कि ये क्या कर रहा है तू, तो इस टहनी को तोड़ेगा तो नीचे गिरेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं गिरूंगा। मैं कहा मैं तो टहनी तोड़ रहा हूं, मुझे क्या तोड़ रहा हूं मैं। उसने बोला कि तोड़ ले, लेकिन तू गिरेगा। तो वो गया आगे। अभी उसको मूर्ख के पास कौन बोलेगा ज्यादा, एक बार बता दिया तो चला गया, और मूर्ख के साथ ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। तो वो आगे चला गया। उसने टहनी तोड़ते 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 थोड़ी रह गई, बस टहनी टूट गया, और वो भी नीचे और टहनी भी नीचे, कुल्हाड़ी भी नीचे। तो उसको लगा अरे वाह, ये तो बात अभी मुझे समझ में आ गया कि इसको भूत भविष्य का जानकार है। वो दौड़ते दौड़ते गया, पांव पड़ गया। तू कैसे भविष्य जानता है? तुझे नमस्कार है, मैं पढ़ने वाला हूं नीचे, ये तुझे कैसे पता चला? और मैं सचमुच गिर गया, तो तू भविष्य को जानता है, भविष्यवेत्ता है। तो बोला कि बैठ जा मेरे पास, मैं भी तुझे भविष्य सिखाता हूं। तो उसने बोला कि जो हम कर रहे हैं उसको करते करते थोड़ा बुद्धि भी चला कर, निसर्ग के नियम को देखा कर, उसके क्रम को, उसके परिणाम को देखा कर, और वो हम याद रखेंगे, और उसके मुताबिक हम अगर अपना व्यवहार करेंगे तो परिणाम से, यानी क्रम और परिणाम से, और उसके ऊपर हम संयम करने से, हमारे धारणा, ध्यान और समाधि लगाने, जो भी हम करते हैं उसके ऊपर ध्यान लगाने से, एक चित्त होकर के करने से हमें भूत का, भविष्य का पता लगने लगता है। यानी जैसे कोई कुम्हार है, कुम्हार क्या करता है, मिट्टी लेता है, उसको बहुत ही छान कर लेता है, उसमें पानी डाल के उसको मलता है, और उसमें और कुछ डालना है तो डालता है, गोबर आदि, और उसको पूरा चिकना बना करके उसके मटके बनाता है।
उसके अलग अलग हथियार साधन बनाता है मिट्टी के। उसको पता है ये जो मिट्टी है ना, इसमें पानी कितना डालना है, इसमें गोबर कितना डालना है, उसको कितना मलना है, और कितने मलने से उसका अच्छा बनेगा, मूर्ति बनेगी या तो मटका बनेगा, कुछ साधन बनेंगे और वो टिकेंगे। उसको किस समय भूनना है, कितना तपाना है, और वो कितने दिन तक टिकेगा। यानी एक घड़े को देखकर वो उसकी आयु बता सकता है, ये कितने दिन पहले बनाया, उसका भूत जानता है। और एक घड़े को बनाते समय वो बता सकता है, वो बनाते कैसा है वो भी मालूम है, और भविष्य को भी वो जान सकता है। ये अगर कोई फोड़ेगा नहीं तो ये 5 साल टिकेगा। वो भविष्य भी जानता है, घड़े का भूतकाल भी जानता है, वर्तमान भी जानता है, भविष्य भी जानता है। उसने क्या किया, उसने अभ्यास करते हुए कौन सी मिट्टी चाहिए, कितना पानी चाहिए, उसको कितना मलना है, क्या करने से क्या होगा, ये उसको पता है। कितना टिकेगा ये उसके अनुभव से पता चलता है। हम जब परिणाम त्रय संयमात अतीता मन अनागत ज्ञानम, यानी ये परिणाम त्रय कौन से है, धारणा, ध्यान और समाधि है। हम एकाग्र चित्त एक जगह पर करते हैं तो हमारे मन में, बुद्धि में अलग अलग उसके क्रम मालूम पड़ते हैं, उसके परिणाम मालूम पड़ते हैं। परिणाम कौन से है, एक तो निरोध परिणाम है, समाधि परिणाम है और एकाग्रता परिणाम है। और 3 परिणाम बताए, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। ये सभी परिणाम एक समय पर होते रहते हैं, और इस पर जो ध्यान करके एकाग्र होकर के पता करता है, अपने स्मृति में रखता है, तो उसको भूत का भी पता चल जाता है। भूत में ये घड़ा कैसा था, ये मिट्टी था, कौन सी मिट्टी थी, कहां पर सिलाई होगी, ये उसको पता चलता है। और भविष्य में क्या होगा ये भी उसको पता चलता है। वैसे हमारे जीवन का भी हम अगर निरीक्षण करते जाएंगे, हम खुद के जानकार बनेंगे, खुद के जीवन को जानेंगे। जीवन में क्या क्या है, शरीर है, शरीर में हमें सप्त धातु मिलते, पंचमहाभूतों के अवशेष मिलते, और ये खाने से पीने से बनते। हमारा शरीर पंचमहाभूतों से बना। किस तरह बना, हमने अन्न पानी खाया पिया, उससे ये शरीर बना, उसमें सप्त धातु बने। और कितना खाने पर, कैसा खाने पर हमें क्या मिलता है, कैसे उसके परिणाम होते हैं, वह निरीक्षण करते जाता है। निरीक्षण करते करते उसकी और चिकित्सा करते करते उसको मालूम पड़ता है। हमारे जीवन के बारे में हम हमारे शरीर पर संयम करते हैं तो शरीर के बारे में पता चलता है, हम खुद के डॉक्टर बनने लगते हैं। क्या खाने से क्या होगा, कैसे गैस बनेगी, कैसे पेट दुखेगा, कैसे माथा दुखेगा, उसको पता चल जाता है। और वो बताता है कि ये खाएगा तो तेरा माथा दुखेगा, तेरे पेट में गड़बड़ होगी। हमें ऐसा लगता है कि इसको भविष्य कैसा मालूम है, डॉक्टर को कैसा भविष्य मालूम है। वो तो अभ्यास से पता चलता है। हमें भी पता चलेगा, हमें भी भूत का भविष्य का ज्ञान होगा। और फिर भविष्यकार, हम भविष्य बदल सकते हैं क्या, बदल सकते हैं। वर्तमान को बदलेंगे तो भविष्य बदलेगा। वर्तमान हमारे हाथ में होता है, भूतकाल तो चला गया, वो हमारे हाथ में नहीं होता। वो चला गया सो चला गया, वो फिर ला नहीं सकते। वर्तमान हमारे हाथ में होता है, भविष्य काल हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन वर्तमान से भविष्य बदल सकते हैं, उसको सुवर्णमय कर सकते हैं, सोने जैसा कर सकते हैं। लेकिन आज अभी हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर अगर हम एकाग्र होते हैं तो पता चलने लगता है। मेरे शरीर पर, मेरे जीवन पर उसका क्या परिणाम होता है, मेरे मन पर यह कृति का क्या परिणाम होता है। हम समझो बारीकी से सुनते हैं तो हमारा अभ्यास होने लगता है, हमें ज्ञात होने लगता है। हम अगर हमारे लक्षणों को देखते हैं, हमारे शरीर पर ये क्या परिणाम हुआ, खाने का, पीने का, सोने का,
ये परिणाम से हमें पता चलता है, अलग अलग क्रमों का पता चलता है। तो ये जो पता चलने वाली बात है ना, जो अलर्ट रहता है, जो जागरूक रहता है और उस पर से आत्म परीक्षण करता है, चिकित्सा करता है और कुछ संवाद करता है, वाद विवाद भी करता है, तो जान लेता है। जो जितना आत्म परीक्षण करेगा, जो जितना उसकी चिकित्सा करेगा, अभ्यास करेगा, उतना उसको पता चल जाएगा हमारे खुद के बारे में, खुद में रहे हुए इंद्रियों के बारे में, अंतःकरण के बारे में, मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, अहंकार के बारे में और चित्त के बारे में। ये सभी के बारे में हम पता कर सकते हैं और ये अभ्यास से पता चलता है। और इसलिए महर्षि पतंजलि बोलते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। वैराग्य पूर्ण अभ्यास होना चाहिए। कुछ अभ्यास करने के लिए छोड़ना पड़ता है। कल जो हमने देखा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी हमने सभी जो भी अनावश्यक बातें उसको छोड़ा, नींद को छोड़ा, जो एक्स्ट्रा नींद लेते थे, आलस्य करते थे, उसको छोड़ा, घरदार को छोड़ा, कुछ बातों को छोड़ दिया, खाना पीना जो अवास्तव खाना है, कभी भी खाते हैं, वो भी छोड़ दिया। हम समय पर खाते हैं, जितना आवश्यक है उतना खाते हैं। तो ये बात से हम एकाग्र हो पाते। ये तप है, ये वैराग्य पूर्ण तप है। और ऐसे वैराग्य के साथ अभ्यास से हमें ज्ञान होने लगता है, जीवन में स्पष्टता आने लगती है और हमें पता चलने लगता है कि हम भूत में क्या थे। किसी व्यक्ति को देखकर अभी ये जो कर रहा है ना, ये भूत में ऐसा होगा, यानी भूतकाल में, और अभी आगे भी ऐसा होगा। अगर अच्छा करेगा तो अच्छा बनेगा, ये पता चलता है। अगर गलत करेगा तो गलतियां बढ़ेगी और आगे जाकर के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये बात पता चलने लगती है तो भूत भविष्य का ज्ञान होने लगा। यानी योग दर्शन एक शास्त्र है और ये शास्त्र हमारे जीवन में अभी विभूतिपाद चल रहा है। विभूति यानी वैभव, विभूति यानी ऐश्वर्य, विभूति यानी अलग अलग शक्तियां, ये कैसे हम जीवन में पा सकते हैं, इसका ज्ञान हमें होने लगता है। प्रयास करते तो होता है, बिना करे नहीं होता, किए बिना कुछ मिलता नहीं। और करने की शक्ति हमारे में है। ये गीता कहती है, योग शास्त्र कहता है कि तेरे अंदर ये शक्ति है, तू कर सकता है। और करने से, ध्यान पूर्वक करने से, एकाग्रता पूर्ण करने से हमें एक एक शक्तियां मिलती जाती है। उस शक्तियों को हम लेंगे, उसका सही उपयोग करेंगे। आगे क्या क्या बताते हैं महर्षि पतंजलि, एक एक दिन देखते जाएंगे। अभी रुकेंगे आज के लिए। सभी को नमस्कार।